बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 का टॉपिक है हमारा मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात। मुहर्रिकात किसको कहते हैं? मुहर्रिकात से मुराद वजूहात या वो चीज़ जो तहरीक पैदा करे, जो मोटिवेशन का बाइस बने। तो यहाँ पे इससे मुराद क्या होगा कि हमने जो पाकिस्तान के बनने का मुतालबा किया था उसकी वजूहात क्या थी, उसकी रीज़न्स क्या थी, किन वजूहात की बिना पर हमने पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया था। तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मेजर वजूहात थी। नंबर 1, फ़िरका वाराना फसादात। फ़िरका वाराना फसादात से मुराद क्या कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम के अंदर तफ़रक़ा, ऊंच नीच, फ़िरके ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हिंदुइज़म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 4 बड़ी क्लासेस के अंदर बटा हुआ है। इनके अंदर ज़ात पात का निज़ाम पाया जाता है। इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर किसी ऊंची ज़ात का हिंदू किसी छोटी ज़ात के हिंदू से टच भी कर जाए तो इनका धर्म जो है वो भरशट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा फ़िरका वाराना निज़ाम इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। उनके अंदर फ़िरके पाए जाते हैं, उनके अंदर ज़ात पात पाई जाती है, उनके अंदर ऊंच नीच का निज़ाम पाया जाता है। तो वो एक तो ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तंजीमें हिंदुओं ने बनाई हुई थी, जैसे कि शुद्धि थी, संगठन थी, महासभा थी, आर्य समाज थी। ऐसी तंजीमें उन्होंने बनाई हुई थी और मुसलमानों के ऊपर हमले किए जाते थे, मुसलमानों का कत्ले आम किया जाता था, मुसलमानों के खून से होली खेली जाती थी, मुसलमानों के इज्तमाआत जो हुआ करते थे जैसे कि ईद का, जुमे का या दीगर तकरीबात जो हुआ करती थी, और मुसलमानों की जो गैदरिंग हुआ करती थी, मुसलमानों के ऊपर बाकायदा प्लान करके हमले किए जाते थे। तो ये फ़िरका वाराना फसादात, इनसे तंग आ करके मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें पाकिस्तान का मुतालबा करना चाहिए। एक हमें अलग रियासत, एक अलग ख़ित्ते, एक अलग ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारा सर्वाइवल हिंदुओं के साथ मुमकिन नहीं है। तो इन फ़िरका वाराना फसादात से बचने के लिए हमें पाकिस्तान का मुतालबा करना पड़ा। माशरती हालात से मुराद क्या कि माशरे के अंदर इंसाफ नहीं था। माशरे के अंदर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। किसी भी मामले में, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों या माशरती मकाम हो, मुसलमानों को वो मकाम नहीं दिया जाता था जो हिंदुओं को मकाम मिलता था। अगर जॉब्स मिलती थी ऊंचे दर्जे की तो वो हिंदुओं को दी जाती थी, मुसलमानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मुसलमानों के लिए क्या था माशरे के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ौज के अंदर भर्ती हो सकते हैं, मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे सकते हैं, या फिर क्लैरिकल लेवल की जॉब्स मुसलमानों को दी जाती थीं। बहुत कम ऑफिसर्स थे मुसलमान जिनको जॉब्स मिली। तो इस हवाले से, माशरती हवाले से भी मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर कोई ख़ास मकाम नहीं था। ऊंच नीच का निज़ाम पाया जाता था। हिंदू, ऊंची ज़ात का जो हिंदू था, जो सलूक अपने शूद्र के साथ वो किया करते थे, ऐसा ही सलूक वो मुसलमानों के साथ किया करते थे। मुसलमानों से हैंडशेक करना या उनके हाथ से कोई चीज़ खाना पीना या उनको खिलाना पिलाना, ये सारी ममानियत मौजूद थी। अछूत का दर्जा दिया जाता था, मलीच समझा जाता था। तो मुसलमान जो हैं वो इस हवाले से भी काफ़ी परेशान थे कि माशरे के अंदर उनको कोई ख़ास मकाम वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें एक अलग रियासत का मुतालबा करना पड़ा था कि ज़ात पात के निज़ाम से, ऊंच नीच के निज़ाम से, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो ऐसा नहीं है। एक ही सफ़ में जब खड़े हो जाए महमूद और अय्याज़ तो वो सब बराबर हैं। हिंदुइज़म का फ़लसफ़ा इसके बिल्कुल उलट था। तो इन माशरती हालात से तंग आकर हमें एक अलग रियासत का मुतालबा करना पड़ा। नेक्स्ट जो है वो मुस्लिम ज़बान और सकाफ़त का मसला है। हमें अपना तहज़ीब व तमद्दुन बचाने के लिए, अपनी सकाफ़त बचाने के लिए, हमारा रहन सहन, हमारा मज़हब, हमारा उठना बैठना, हमारा पहनावा, हमारी नशिस्त व बर्खास्त एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ पे 2 बड़ी कौमें आबाद थीं। कौन कौन सी? एक मुसलमान और दूसरा हिंदू। तो बहुत बड़ा तज़ाद पाया जाता था रहन सहन के अंदर, ज़बान के अंदर। हिंदू की कोशिश ये थी कि हिंदी ही को प्रमोट किया जाए, और वो ये कहा करते थे कि हम देवनागरी रस्मुल ख़त में हिंदी को प्रमोट करेंगे, और मुसलमान यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं तो उनके लिए ज़्यादा
बेहतर होगा, उर्दू को दबाना चाहते थे, हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे। तो इस हवाले से भी हमें अपनी तहज़ीब, तमद्दन, सकाफ़त, रहन सहन, इन चीज़ों को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए हमें एक अलग रियासत की ज़रूरत पड़ी। मुस्लिम ज़बान और सकाफ़त के बाद है दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिए को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दो कौमी नज़रिए से मुराद क्या कि मुसलमान अलग कौम थे, हिंदू अलग कौम थे। ना सिर्फ हिंदू और मुसलमान बल्कि इसके अलावा भी और वहाँ पे छोटी बड़ी कौमें आबाद थी, जैसे कि अथीस्ट मौजूद थे। अथीस्ट कहते हैं दहरिए को। दहरिए से मुराद क्या कि खुद खुदा को ना मानने वाले लोग। अथीस्ट से मुराद क्या, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखते। दुनिया में ये लोग मौजूद हैं, वहाँ पर भी मौजूद थे। दहरिए मौजूद थे, पारसी मौजूद थे, आग के पूजने वाले, बुद्ध मत के मानने वाले थे, ईसाई थे, सिख थे। तो बेशुमार कौमें वहाँ पर आबाद थी, लेकिन दो बड़ी कौमें यही थी, एक हिंदू और दूसरा जो था वो मुसलमान। तो दो कौमी नज़रिए से मुराद क्या, अव्वल तो हमें वो दूसरी बड़ी कौम तस्लीम करते ही नहीं थे। दो कौमी नज़रिए का सबसे पहले जिसने कॉन्सेप्ट दिया था वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। सर सैयद अहमद ख़ान भी इस बात के कायल थे कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे। बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान का एक कौल है, वो कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो खूबसूरत आँखें हैं। लेकिन बाद में जब ज़बान और सकाफ़त का मसला बना, उर्दू और हिंदी का मसला बना और हिंदुओं का घिनौना चेहरा खुल करके सामने आया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने भी ये कहा कि ये दोनों कौमें जो हैं वो इकट्ठी मिल कर के नहीं रह सकती। 12 मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इस हवाले से सवाल किया जाता था कि ये तो सदियों से इकट्ठे मिल कर के रह रहे हैं हिंदू और मुसलमान, तो आप खामखा इनको अलग करना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कायद आज़म ने फरमाया कि सदियों से ये लोग इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, ये इकट्ठे रहने के बावजूद भी एक कौम नहीं बन सके और ना ही ये बन सकेंगे। हमारी तजहीज़ व तकफ़ीन, हमारा ज़ाब्ता हयात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम अपने मरने वाले को अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक दफन करते हैं, उसको एहतराम, उसकी तकरीम करते हैं, उसके लिए ईसाले सवाब करते हैं, और तुम्हारा जो तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम अपने मुर्दे को दफनाते हैं और तुम उसको जला देते हो। जगह जगह मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था। वो सलूक क्या था कि जैसे कि पब्लिक प्लेसेस थी, उनके ऊपर हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग खाने पीने का इंतज़ाम हुआ करता था। तो ये दो बड़ी कौमें थीं। मुसलमान गोश्त खाने के शौकीन, और वो ये कहा करते थे, हिंदू ये कहा करते थे कि ये हमारी माँ है, हमारी माँ को ज़िबा ना करो। धरती को भी अपनी माँ समझते हैं और गाय को भी अपनी माँ समझते हैं। और उनके कौल फेल में भी ये तजाद पाया जाता है कि अपनी ही माँ को ज़िबा करके एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला भी कमाते हैं। बीफ को एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो बहरहाल ये दो कौमी नज़रिए के हवाले से हमें एक अलग रियासत की, अलग मुल्क की, अलग खित्ता ज़मीन के मुतालबे की ज़रूरत पेश आई। तो पाकिस्तान के मुतालबा, पाकिस्तान के मुहर्रिकात में से एक मुहर्रिक, एक वजह, एक रीज़न ये भी थी। नेक्स्ट वन है जी कांग्रेसी वजारतें। इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन के नतीजे में मुसलमान जो थे वो ज़्यादा सीट्स हासिल नहीं कर सके, मुसलमान ऑर्गेनाइज नहीं थे। कांग्रेस में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सीटें मिली और हिंदू जो थे हुकूमत उनके हाथ में आ गई, वजारतें उनको मिल गईं। और वो हिंदू जो कभी कभार ये कहा करते थे कि मुसलमान तो हमारे भाई हैं, उनका घिनौना खेल शुरू हो गया। जब कांग्रेसी वजारतें हिंदुओं के हाथ में आईं तो गोया उनको मुसलमानों के कत्ले आम का लाइसेंस मिल गया। शायद वो बदला लेना चाहते थे इस बात का कि मुसलमानों ने जो 1000 साल यहाँ पर हुकूमत की, अब अगर हुकूमत हमें मिल गई है तो हम इनसे अपना बदला लेंगे। तो उन्होंने मुसलमानों के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। कायद आज़म ने आवाज़ उठाई, लेकिन कोई भी सुनवाई ना हो सकी। जंग के दौरान हिंदू ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रेशर डालने के लिए, कि हम अगर डिज़ाइन देंगे तो अंग्रेज़ जो है वो हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस्तीफ़े कबूल कर लिए, कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हो गईं और मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद का दौर ख़त्म हुआ और
मुस्लिम लीग ने, कायदे आज़म ने इसको जश्न के तौर पे मनाया कि इनसे हमारी जान जो है वो छूट गई है। तो कांग्रेसी वजारतों में भी हिंदुओं का असल चेहरा खुल करके सामने आ गया। ये भी एक वजह थी कि हमें एक अलग रियासत के मुतालबे की ज़रूरत पेश आई। लास्ट वन, बहुत बड़ी वजह, इस्लामी निज़ाम का क़याम। इस्लाम जो है स्टूडेंट्स, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप इस्लाम के ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल पेश करें और इस्लाम उसका जवाब न दे, ये मुमकिन नहीं है। इस्लाम के ऊपर कोई सवाल पेश किया जाए, खा वो सवाल मईशत से मुतल्लिक हो, खा वो सवाल माशरत से मुतल्लिक हो, खा वो सवाल दुनिया से मुतल्लिक हो, खा वो सवाल आखिरत से मुतल्लिक हो, किसी भी खैर से मुतल्लिक हो, हर मामले के अंदर इस्लाम हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम आज़ादी के साथ दीन इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें एक अलहदा रियासत, अलहदा मुमलिकत, अलहदा वतन का मुतालबा करने की ज़रूरत पेश आई। तो ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।